हजरात गिरामी, इससे कबल कि मैं अगले किसी शायर को आवाज़ दूँ, एक बात का जिक्र करना चाहता हूँ। मोहतरम कैफुल वरा साहब और मोहतरम एसएम आदिल हसन साहब जो सेक्रेटरी हैं उर्दू एकेडमी के और चेयरमैन कैफुल वरा साहब, इनकी पूरी टीम, एक बात यहाँ ये कहना चाहता हूँ, इसे बिल्कुल भी चापलूसी न माना जाए। मैं सीधे सीधे एक बात कह रहा हूँ कि चेयरमैन साहब की सरपरस्ती में जिस तरह से एकेडमी मुख्तलिफ़ तरह के प्रोग्राम चला के मुख्तलिफ़ तरह के नए नए कोशिशों और काविशों के ज़रिए उर्दू और उर्दू कल्चर की जो खिदमत करने की कोशिश की जा रही है एकेडमी की जानिब से, हम सब उर्दू वालों का फ़र्ज़ बनता है कि हम चौधरी कैफुल वरा साहब का ज़ोरदार इस्तकबाल करके उन्हें इस बात का यकीन दिलाएं कि उन्होंने यकीनी तौर पर उर्दू की खिदमत में अपना नुमाया किरदार अदा किया है। मैं पूरे एकेडमी की जो फैमिली है, इस पूरी फैमिली को इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेंबरान को भी इसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। आमतौर पर सभी शायरों के जहन में ये है चेयरमैन साहब कि ये आज़ादी का अमृत महोत्सव है, 75वीं सालगिरह मना रहे हैं, तो एकेडमी इस साल कम से कम 75 बड़े मुशायरे ज़रूर करेगी। ऐसा नहीं है? नहीं, ऐसा ही है। तो सभी शायरों के जहन में ये है, तो जाहिर है कि अल्लाह करे ये सब हो जाए और अच्छे से हो जाए। बहुत बहुत मुबारकबाद आप सबको। ये मुशायरा इसलिए भी बहुत बाबरकत है, बहुत ही पुरवकार है, बहुत ही अज़मतों का ये इस मुशायरे को बहुत अज़मतों के साथ देखा इसलिए भी जाएगा कि इसकी सदारत मोहतरम उदय प्रताप जी फरमा रहे हैं। लेकिन चौधरी साहब, आपने एक बड़ा कारनामा ये अंजाम दिया है कि जहां आपने वसीम मज़हर को बुला के लोगों को ये कहा है, लोगों को ये पैगाम दिया है कि काम सब गैर ज़रूरी हैं जो सब करते हैं और हम कुछ नहीं करते हैं, गज़ब करते हैं। आपकी नज़रों में सूरज की है जितनी इज़्ज़त, हम चरागों का भी उतना ही अदब करते हैं। वहीं आपने मोहतरम उदय प्रताप जी को बुला के इस बात का सबूत पेश किया है कि ये अलग बात के खामोश खड़े रहते हैं, फिर भी जो लोग बड़े हैं वो बड़े रहते हैं। ऐसे दरवेशों से मिलता है हमारा शजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। यह हम सब उर्दू और हिंदी वालों की खुशनसीबी है कि हम दादा की मौजूदगी में और उनकी सदारत में मुशायरे में अपना कलाम पेश करने के लिए यहाँ हाजिर हुए हैं। यकीन जानिए जितनी देर भी वो यहाँ तशरीफ़ रखेंगे ये हमारे लिए सआदत की बात है। उनकी सेहत का अपना तकाजा है, जाहिर है कि बहुत ज़्यादा देर तक वो नहीं बैठ सकते हैं। उन्होंने मुझे कान में बुला के ये हुक्म दिया कि अब वो तशरीफ़ ले जाना चाहते हैं और अपनी जगह किसी बहुत ही मोतबर शख्सियत को सदारत की जिम्मेदारी सौंपना चाहते हैं। ये ऑडिटोरियम में बैठा एक एक शख्स मेरी बात की तायीद करेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि मोहतरम उदय प्रताप जी किसी हॉल में मौजूद हों और उनसे बग़ैर कोई एक लाइन सुने उन्हें जाने दिया जाए। ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ऐसा मैं मानता हूँ। आप मेरी बात से तायीद करते हैं या नहीं करते हैं, ये आपकी तालियां बताएंगी। मैं बहुत अदब के साथ उनके खिदमत में ये कॉर्डलेस माइक पेश करना चाहता हूँ ताकि वो वहीं से बैठे बैठे चंद अशार और उसके बाद अपने दुआइया कलिमात, अपनी दुआओं और अपने आशीर्वाद के साथ अगले सदर के नाम का ऐलान, ये सारे काम दादा आपको करने हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन साहब की इजाज़त से। मैं असल में मेरी सेहत साथ नहीं दे रही, तो मैं चाहता ही हूँ कि मेरे बाद मेरे भी दोस्त हैं और चेयरमैन साहब के मित्र हैं, रिजवान साहब मौजूद हैं, बड़े शेर सनाश हैं और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा शायर नहीं होगा जो इनके नज़दीक न रहा हो। तो मैं उनका नाम ये कहता हूँ कि आप मैं सदारत करें और मुझे छुट्टी दे दें। मैं मुझे पता नहीं, मैं उर्दू में भी लिखता हूँ, हिंदी में भी लिखता हूँ। मैं सिर्फ कुछ शेर पढ़ देता हूँ। मैं एक कविता के तो 2 लाइनें ये सुन लीजिए कि चाहे जो हो धर्म तुम, ये राष्ट्रीय एकता पर आधारित है, इसलिए मैं एक पढ़ रहा हूँ। चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, चाहे जो हो धर्म तुम्हारा, चाहे जो वादी हो, नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो, भले विचारों में कितना ही अंतर बुनियादी हो,
नहीं जी रहे अगर देश के लिए तो अपराधी हो। और जो मेरी जो आपने गज़ल के जो 2 शेर पढ़ दिए थे, उसका 1-2 शेर और पढ़ देता हूँ कि न मेरा है न तेरा है ये हिंदुस्तान सबका है, नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। और जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में। हम जब भजन पढ़ते हैं सुबह, आप सबसे खूबसूरत भजन 5 फिल्मी दुनिया के ले लीजिए, और वो सब लिखे शायर ने होंगे या मजरू साहब ने लिखे होंगे, गाए रफ़ी ने होंगे, और शमशेर क्या है वो, हाँ उन तो ये हिंदुस्तान की तहजीब है। तो इसलिए मैंने कहा है कि इसको बड़ा बनाने में कोई एक नहीं है कि जो इसमें मिल गई नदियाँ वो दिखलाई नहीं देती, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और ये मज़हब क्या हैं, हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, हज़ारों रास्ते खोजे गए उस तक पहुँचने के, मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। मगर पहुँचे हुए ये कह गए भगवान सबका है। और मैंने आप इसमें ये हमारा 75वां साल है, अमृत महोत्सव पे सबसे अपील करता हूँ हम अपने सारे मुल्क के दोस्तों से कि हज़ारों नस्ल खुशबू रंग के फल फूल पौधे हैं, मगर गुलशन की इज़्ज़त आबरू ईमान सबका है। और एक शेर इसमें यूँ भी है कि ज़रा से प्यार को, अब ये गज़ल का शेर हो गया है बीच में, ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, ज़रा से प्यार को खुशियों की हर झोली तरसती है, मुक़द्दर अपना अपना है मगर अरमान सबका है। और इसका मक्ता यूँ हो गया है कि उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, उदय झूठी कहानी है सभी राजा और रानी की, जिसे हम वक्त कहते हैं वही सुल्तान सबका है। बहुत बहुत शुक्रिया, और मुझे इजाज़त दीजिए, मैं अब अध्यक्ष जी से इजाज़त चाहता हूँ, आपसे भी बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जी हेलो, मुदाखलत के लिए माज़रत ख़्वाह हूँ। एक बहुत अहम रस्म होती है, मुझे यकीन है कि उस रस्म की अदायगी भी इस वक्त कर ली जाए, और वो होती है हदीय तशक्कुर, बाद में होगा वो। लेकिन हम लोग अल्फाज की कमी है कि इस वक्त उदय प्रताप साहब का, डॉक्टर साहब का, दद्दा का, किन किन नामों से हम लोग इनको इज़्ज़त के साथ पुकारते हैं, इनका जितना भी शुक्रिया अदा करें कम है। एक बार आइए हम लोग ज़बरदस्त तालियों से शुक्रिया अदा करें कि आपकी मौजूदगी ने इस महफ़िल में जो रौनक बख्शी है। और आप जो कह रहे थे तो मुझे ये कह लेने दीजिए कि उर्दू भी मैं सीख ना पाया हिंदी ही कब आई है, उर्दू भी मैं सीख ना पाया हिंदी ही कब आई है, बोलूँ हूँ मैं वही ज़ुबान जो अम्मा ने सिखलाई है। अम्मा की ज़बान आप बोल रहे थे इसलिए, और वो अम्मा कह रहे हैं मेरी तालीम उर्दू से हुई, और जब से उर्दू से मोहब्बत हो गई मेरी हिंदी खूबसूरत हो गई। ये उर्दू और हिंदी की मुनासबत से कितने उम्दा अशार हैं। आइए एक बार फिर शुक्रिया अदा करते हैं, तालियां बजाते हैं, और दद्दा से गुजारिश करते हैं कि दुआ देते हुए जाइए कि ये कामयाब मुशायरा आपकी मौजूदगी के बाद भी, आप तशरीफ़ ले जा रहे हैं लेकिन ये उसी तरह कामयाब रहे। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया हमारे सदर अली वक़ार मोहतरम दादा उदय प्रताप जी, अपने सेहत के तकाज़े की वजह से अब तशरीफ़ ले जा रहे हैं। बहरहाल उनकी दुआएं हमारे साथ हैं, ये यकीन है हमें, और इस यकीन के साथ मैं मोहतरम रिजवान अहमद साहब, साबिक डीजीपी उत्तर प्रदेश, और उनकी पुरवकार सदारत में इस मुशायरे के अगले हिस्से के लिए फिर से आप लोगों को आमादा कर रहा हूँ। एक बार तालियों की गूंज में अपने तमाम मेहमान शोरा कराम का इस्तकबाल करें। अच्छा तो अगला नाम मैं पुकारना चाहता हूँ। हज़रात गिरामी, ये
मल्टीलिंगुअल मुशायरा है ये, बहुत सी ज़बानों के मेल जोल से खूबसूरत गुलदस्ता उर्दू एकेडमी उत्तर प्रदेश ने बनाया है। तो हिंदी की नुमाइंदगी के लिए हमारे बीच में मोहतरम अशोक तातंबरी साहब यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अयोध्या से उनका ताल्लुक़ है। हिंदी की शायरी, हिंदी की कविता और अपनी रचनाओं के माध्यम से देश की एकता और अखंडता के लिए अपना खूबसूरत योगदान पेश करने के लिए जनाब अशोक तातंबरी साहब माइक पर। आज़ादी का अमृत महोत्सव, आज़ादी का अमृत महोत्सव जनगण मन का नारा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव जनगण मन का नारा है। उर्दू अकादमी में बहती एक ज़हती की धारा है। उर्दू अकादमी में बहती एक ज़हती की धारा है। तो सदर मोहतरम चौधरी साहब गरिमामय छवि धारे हैं। अरे वाह 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 वाह, चेयरमैन है साहब, क्या कहना। सदर मोहतरम डीजीपी जी गरिमामय छवि धारे हैं। वाह। और चेयरमैन सर इस महफिल में सादर यहाँ पधारे हैं। वाह वाह वाह। और नदीम फारूक साहब का संचालन प्यारा प्यारा है। उर्दू अकादमी में बहती एक ज़हती की धारा है। वाह वाह वाह। सज्जनों, सबका नाम लेने का समय नहीं है। समय की मर्यादा के अनुसार मैं 2-3 मुक्तक और एक छोटा सा लोकगीत प्रस्तुत करूंगा। अवधि का इरशाद। इंसानियत नहीं है तो इंसान बुरा है। क्या कहना। इंसानियत नहीं है तो इंसान बुरा है। डिग जाए जरा सा भी तो ईमान बुरा है। वाह 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 वाह। डिग जाए जरा सा भी तो ईमान बुरा है। पनपा है भेदभाव सियासत की खाद से। पनपा है भेदभाव सियासत की खाद से। हिंदू न बुरा है न मुसलमान बुरा है। हिंदू न बुरा है न मुसलमान बुरा है। और जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, जननी माँ और मातृभूमि ये स्वर्ग से भी श्रेष्ठ हैं। इसका जिक्र करते हुए एक कौमी एकता का मुक्तक है। हमारे बसंतनामा एक कृति है, स्वागत उसमें का एक मुक्तक है कि आज़ाद संग हमीद तो समझो बसंत है। वाह। आज़ाद संग हमीद तो समझो बसंत है। आज़ाद संग हमीद तो समझो बसंत है। होली से मिले ईद तो समझो बसंत है। होली से मिले ईद तो समझो बसंत है। टाटंबरी जननी वो जन्मभूमि के लिए हो जाए गर शहीद तो समझो बसंत है। वाह 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 वाह। और एक छंद में एक जहती पर सुनाना चाहता हूँ। इरशाद। जैसे भारत के सन्यासी रहते हैं वैसे हमारे हज तीर्थ यात्री होते हैं। दोनों में कितनी समानता है, इसी को आखिरी एक छंद पढ़ के फिर लोकगीत पढ़ के अपनी बात समाप्त करूँगा। वैसे हमारी 75% से ज़्यादा रचनाएं एक जहती पर ही आधारित हैं। बहुत अच्छी बात है। वाह। देखिए, ब्रह्मचर्य व्रत बिना सिला हुआ वस्त्र तथा, ब्रह्मचर्य व्रत बिना सिला हुआ वस्त्र तथा पाँव में खड़ाऊं का विधान बतलाते हैं। और मद्य और मांस का निषेध रहता है जहाँ संस्कार पालन में सिर मुड़वाते हैं। वाह। चाहे हो सन्यासी या हो हज तीर्थ यात्री, चाहे हो सन्यासी या हो हज तीर्थ यात्री, दोनों
एक परमेश्वर की भक्ति में भुलाते हैं वाह। और यहाँ शालिग्राम को झुकाते माथ टाटम्बरी, आहा। यहाँ शालिग्राम को झुकाते माथ टाटम्बरी, वहाँ संगे अस्वद चूमने को जाते हैं। वाह वाह वाह। और एक राष्ट्रभक्त महिला अपने पति से गहनों की मांग कर रही, 2-3 बंद का चादर का है जी। क्या क्या गहने चाहती है? स्वागत। कि यही साल माँ झुलनिया मंगाओ बाल माँ, यही साल माँ झुलनिया मंगाओ बाल माँ, ऐसे यक यक गहनवा गढ़ाओ बाल माँ, वाह। ऐसे यक यक गहनवा गढ़ाओ बाल माँ। तो बेंदी पे माँ भारती का सजाओ, बेंदी पे माँ भारती का सजाओ, माथे माँ हिंदी के बिंदी लगाओ, वाह, वाह, वाह। माथे माँ हिंदी के बिंदी लगाओ, और उर पे उर्दू के हार, उर पे उर्दू के हार लटकाओ बाल माँ, ऐसे वाह, वाह, वाह। यक यक गहनवा गढ़ाओ बाल माँ। वाह 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 वाह। तो कानन माँ सत्यो अहिंसा के झुमकी, क्या कहना। चाल ढाल माँ ढाई आखर के ठुमकी, आहा। हम सारी तिरंगी पहिराओ बाल माँ, ऐसे यक यक गहनवा गढ़ाओ बाल माँ। वाह वाह वाह। तो कंगना माँ गांधी जवाहर के ज्योति, क्या कहना। कंगना माँ गांधी जवाहर के ज्योति, अशफाक उल्ला हमीद जड़े मोती, वाह, वाह। अशफाक उल्ला हमीद जड़े मोती। तो फिर से चरखा स्वदेशी चलाओ बाल माँ, ऐसे वाह, यक वाह, वाह, यक वाह, वाह। गहनवा गढ़ाओ बाल वाह, माँ। वाह, वाह, वाह। आखिरी है इरशाद। फिर टाटम्बरी करधनी झांसी रानी, क्या कहना। टाटम्बरी करधनी झांसी रानी, पायल यो बिछुआ माँ बुंदेली बानी, वाह। पायल यो बिछुआ माँ बुंदेली बानी। तो रंग बसंती माँ, रंग बसंती माँ चोला रंगाओ बाल माँ, रंग बसंती माँ चोला क्या कहना। रंगाओ बाल माँ, ऐसे यक यक गहनवा गढ़ाओ वाह बाल। वाह वाह वाह। जय हिंद जय भारत। बहुत शुक्रिया मोहतरम अशोक तातंबरी साहब, आपकी खिदमत में अपना कलाम पेश कर रहे थे और उन्होंने कौमी यकजहती के हवाले से भी अपनी कविताओं और अपने मुक्तकों के माध्यम से अपना पैगाम पेश किया और साथ ही साथ उन्होंने एक खूबसूरत सा गीत, इस गीत के ज़रिए एक ऐसी खातून की ज़बान में वो बात कर रहे थे जो अपने मुल्क की मोहब्बत में अपने शौहर से बात करते वक्त वो तमाम चीज़ों की फरमाइश करती है जो उसकी हुब्बुल वतनी का इजहार कर सकें, जो अपनी वतन से मोहब्बत का इजहार करने के लिए वो अपने शौहर से उसमें उसकी हिमायत मांगती है। बहरहाल अशोक तातंबरी साहब को बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ और एक और शायर से मुलाकात कराना चाहता हूँ। तुझसे बिछड़ूं तो तेरी ज़ात का हिस्सा हो जाऊं, तुझसे बिछड़ूं तो तेरी ज़ात का हिस्सा हो जाऊं, जिससे मरता हूं उसी जहर से अच्छा हो जाऊं। तू मेरे साथ है ये सच तो नहीं है, लेकिन मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं, मैं अगर झूठ न बोलूं तो अकेला हो जाऊं। अहमद कमाल परवाज़ी के ये दो शेर मैंने इसलिए आपको सुनाए कि एक शायर को इस वक्त अब मैं बुलाने जा रहा हूँ। यकीनी तौर पर मैं थोड़ा सा और देर से उन्हें पढ़वाना चाहता था, लेकिन ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के मुशायरे जिस तरह से शायरों को एक के बाद दूसरे मुशायरे का सफ़र करना है, तो जाहिर है कि वो भी ज़िम्मेदारियां हैं कि लोगों के सफ़र में भी कोई मुश्किल ना आए। मेरे बहुत अच्छे दोस्त एक टीवी चैनल पर अपनी खिदमात पेश करते हुए अपने खूबसूरत चेहरे से लोगों को न सिर्फ मुतासिर करने वाले बल्कि एक इंसान के तौर पर भी अपनी शख्सियत से लोगों के दिलों पर अपनी छाप छोड़ने वाले
मोहतरम डॉक्टर तारिक कमर साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। एक शायर की नज़र से देखा जाए तो वो शायर जो लफ्ज़ों को बरतने का हुनर भी जानता है, उन्हें अशार में ढालने के फ़न से भी वाकिफ़ है, और उन अशार को खूबसूरत अंदाज में मुशायरे के माइक पर पढ़कर लोगों के दिलों पर दस्तक देकर दादो तहसीन की आवाज़ें बुलंद कराने का वो माहिर शायर जिसे डॉक्टर तारिक कमर के नाम से जानते हैं। आप ज़ोरदार तालियों से उनका इस्तकबाल करें, वो अपने कलाम से नवाजेंगे। बहुत शुक्रिया मोहतरम नदीम फ़र्रुख साहब। मैं जनाब सदर से इजाज़त चाहता हूँ, और ज़ाहिर है कि कसीरुल लिसानी मुशायरा है, और सिर्फ कसीरुल लिसानी नहीं बल्कि कसीरुल सियासी मुशायरा भी नज़र आ रहा है, क्योंकि तमाम सियासी जमातों के लोग भी मौजूद हैं। तो ये ख़ास मौका है कि इस पर मोहतरम कैफुल वरा साहब को और सेक्रेटरी साहब को हम लोग मुबारकबाद पेश कर सकते हैं। तो आप इनके लिए ज़रूर तालियाँ बजा दें। मैं सिर्फ 5 मिनट में ही अपनी बात ख़त्म करूँगा। बहुत अहम शोरा डाइस पर तशरीफ़ रखते हैं, ज़ाहिर है सबको सुनना भी है। एक नज़्म से आगाज़ करता हूँ, उसके बाद 2-3 शेर अगर आप इजाज़त देंगे मुलादा फरमाएंगे। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुज़र चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। वाह। अगर वो मौसम मिजाज तुमको कहीं मिले तो ये उससे कहना ख़िज़ां का मौसम गुज़र चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुप गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट। वाह 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 वाह। उसे बताना कि वक्त करवट बदल चुका है, गमों का सूरज भी ढल चुका है, वो बदनसीबी का एक कांटा कभी जो तलवे में चुप गया था निकल चुका है, अगर वो चाहे तो लौट आए। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना। वाह 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 वाह। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना है। वाह वाह वाह। वो मुज़महिल और ख़मोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना हैं। क्या कहना। उसे बताना ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है। देखिए एक मिसरा पेश करता है तिफ़ल मकतब। ये अदब के बहुत ज़िम्मेदार लोग बैठे हुए हैं, इस मिसरे की लाज रख लीजिएगा, लखनऊ में पेश कर रहा हूँ, मुलादा फरमाइए। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना हैं, ये मुज़महिल और ख़मोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना हैं। वाह। उसे बताना मलूल बोझल उदास शामें भी अब तबस्सुम से आशना हैं, ये मुज़महिल और ख़मोश रातें भी अब तकल्लुम से आशना हैं। ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है। ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। वाह 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 वाह। ये ज़िंदगी एक यकीन है अब गुमा नहीं है, कि आज शम्मों की रक्स करती हुई लबों में सुनहरे ख्वाबों की रोशनी है, धुआं नहीं है। कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब खामोशी भी एक सुखन है। कभी सदाएं भी बेनवा थीं और अब खामोशी भी एक सुखन है। क़बा पे दिन की है कोई धब्बा नशब का दामन ही पुरशिकन है। उसे बताना कि जर्द मौसम गुजर गया है, दुखों का दरिया उतर गया है, वो ज़ख्मे हिजरत भी भर गया है, मगर उसे तुम ये मत बताना फरेब जिसको दिया था उसने वो शख्स अंदर से मर गया है। वो शख्स अंदर से मर गया है। अरे वाह 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 वाह। देखिए मैं बहुत वक्त नहीं लूँगा, 5 मिनट में ही मैंने आपसे वादा किया, सिर्फ 3-4 शेर पेश करके अपनी नशिस्त लूँगा मैं। इरशाद। मुरादा करने में 2-3 शेर। नदीम भाई जी गज़ल है, शायद किसी हवाले से पहुँची अता कीजिए डॉक्टर साहब। लखनऊ में तो पढ़ी जा सकती है गज़ल कम से कम, कि साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं। साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं। ये हमारी बड़ी बहन बैठी हैं नसीम नका साहिबा, बड़ी मोतबर नुमाइंदगी करती हैं पूरी दुनिया में। लखनऊ के हवाले से शेर पेश कर रहा है, तो मतलब मुरादा फरमाइएगा। साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं, साहिबे फ़हमो फ़िरासत जो हैं घर बैठे हैं,
और मिंबर पे कई शोभदा घर बैठे हैं। वाह वाह वाह, साहिब फहमो फिरासत जो हैं घर बैठे हैं, और मिंबर पे कई शोभदा घर बैठे हैं। वाह। और ये शेर देखिए, हिफाजत फरमाइएगा, इसके एक शेर पेश करता हूँ। और मिंबर पे कई शोभदा घर बैठे हैं कि आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। आसमानों के शेर पेश कर रहा हूँ, देखिएगा। और मिंबर पे कई शोभदा घर बैठे हैं कि आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने, अब जमीनों पे समेटे हुए पर बैठे। वाह 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 वाह, आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने। वाह 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 वाह। और ये मेराज भाई तशरीफ रखते हैं, मेरे बड़े भाई। और ये कल इनको एक मुशायरे में दुबई भी रहना है, ये मेहमान ख़ुसूस हैं वहाँ पर। तो मैंने इनसे कहा था कि नदीम भाई से दरख्वास्त करते हैं मुझे जल्दी पढ़वा दीजिए। तो बहरहाल सुन लीजिए 2-3 शेर के आसमानों के इशारे नहीं समझे हमने जी, अब ज़मीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। वाह। अब ज़मीनों पे समेटे हुए पर बैठे हैं। शेर मुलाजा करिएगा कि तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नज़र रख उन पर। क्या कहना क्या कहना। रिजवान भाई ये चेयरमैन साहब तशरीफ़ रखते हैं, तो जाहिर है कि ये शेर चेयरमैन साहब को सुनाना इसलिए चाहता हूँ कि वो ज़माना बहुत ख़राब है। मुलाजा कर लीजिएगा कि तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नज़र रख उन पर, तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नज़र रख उन पर, दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। वाह 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 वाह। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नज़र रख उन पर। वाह 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 वाह। तूने मुखलिस जिन्हें समझा है नज़र रख उन पर, दोस्त बनके तेरी कश्ती में भंवर बैठे हैं। वाह वाह वाह। और जिस तरफ हम हैं उधर होना, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। वादा करिए। जिस तरफ सब हैं उधर होना, जिस तरफ सब हैं, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। क्या कहना। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे। वाह 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 वाह। जिस तरफ सब हैं, जिस तरफ सब हैं उधर होना बड़ी बात न थी। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। आखिरी शेर पेश करता हूँ, देखिए। कुछ तो उलझन है जो हम आके इधर बैठे हैं। वाह वाह वाह। और ये शेर भी देखिए अदब के हवाले से खास तौर से तिफल मकतब पेश करता है कि शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना। क्या कहना। वाह वाह वाह। देखिए 2 लफ्ज़ हैं, एक शब मिजाज और एक शब परस्त। ये शायर तो सब जानते हैं, मेरे तो कुछ नौजवान साथी भी बैठे हैं। इन लफ्ज़ों की जब तशरीह करेंगे तो शेर वाज़ेह हो जाएगा आपके ऊपर कि शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना। क्या कहना। शब परस्तों से निभाना है ताल्लुक वरना, हम छुपाए हुए मुट्ठी में सहर बैठे। वाह 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 वाह।